नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीजीटी पीजीटी उत्तर प्रदेश और 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट न्यूज में बात करेंगे नई वैकेंसी और पुरानी वैकेंसी के पेपर के बारे में भी। सबसे पहले नई शिक्षा सेवा चयन आयोग बनने के बाद जो उसके अध्यक्ष आए हैं कृति पांडे जी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। नवनियुक्त अध्यक्ष प्रोफेसर कृति पांडे जी ने कार्यभार ग्रहण किया। अध्यक्ष जी ने भर्ती कैलेंडर बनाने का निर्देश भी दे दिया है। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष प्रोफेसर कृति पांडे जी ने गुरुवार को शिक्षक दिवस पर कार्यभार ग्रहण कर लिया। कामकाज संभालने के बाद उन्होंने 4 घंटे तक सभी 12 सदस्यों अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की। हर पहलू की जानकारी ली। लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं का ख्याल करते हुए सबसे पहले उन्हें भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जारी करने के लिए कमेटी का गठन किया। सदस्य डॉक्टर विनोद कुमार सिंह की अध्यक्षता में गठित कमेटी को 10 दिन के अंदर कैलेंडर बनाने के लिए कहा। उसके बाद होने वाली आयोग की बैठक में कैलेंडर का अनुमोदन करते हुए जारी किया जाएगा। आयोग के कामकाज को सुचारू करने के लिए पूर्व में गठित 9 कमेटियों के संबंध में पूछताछ करने पर पता चला कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की पूर्व सचिव रत्न प्रिया, वित्त अधिकारी मधुलिका सिंह की अध्यक्षता में गठित संपत्तियों के हस्ताक्षर और दस्तावेज के निस्तारण की कमेटियों की रिपोर्ट नहीं मिल सकी है। इस पर अध्यक्ष ने नवनियुक्त सचिव मनोज कुमार, वित्त नियंत्रक अखिलेश पाठक को दोनों कमेटियों की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अलावा विज्ञापन संख्या 42 के तहत प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 337 पद पर 2008 में शुरू हुई भर्ती में रिक्त 138 पदों पर साक्षात्कार के लिए कमेटी गठित करते हुए रिपोर्ट मांगी। यानी 337 पदों पर भर्ती के लिए 2008 में वैकेंसी आई थी, उसके 108 पदों पर अभी भी साक्षात्कार करना है। टीजीटी जीव विज्ञान, टीजीटी कला के लंबित साक्षात्कार के संबंध में भी कमेटी से रिपोर्ट देने को कहा। विधिक राय लेते हुए इस पर आगे कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा विज्ञापन संख्या जो 50 2022 में भराया गया है, आसास के महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रसायन विज्ञान के 13 पदों का रिजल्ट शीघ्र ही जारी करने के लिए भी कमेटी गठित करते हुए रिपोर्ट मांगी। 50 का जो मतलब 2021 वाला भर्ती के लिए अधियाचन मांगने का भी निर्देश है। नए नियुक्त अध्यक्ष ने बाहर प्रदर्शन कर रहे युवाओं के प्रतिनिधित्व मंडल से वार्ता की। अभ्यर्थियों ने परिषदीय विद्यालय में शिक्षक भर्ती शुरू करने 6800-500 शिक्षक भर्ती में रिक्त कुल 27,713 पदों पर चयन के लिए विज्ञापन जारी करने की मांग की। इस पर अध्यक्ष ने उप सचिव को विभाग से संपर्क करते हुए अधियाचन मंगाने के निर्देश दिए। परीक्षा नियंत्रक के लिए भी पत्र लिखेंगे। अध्यक्ष प्रोफेसर कृति पांडे ने नवगठित आयोग में परीक्षा नियंत्रक, विधि अधिकारी और उप सचिव की नियुक्ति के लिए शासन को पत्र लिखने के भी निर्देश दिए। अधिनियम में इन पदों का प्रावधान तो है, लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं हो सकी है। आयोग को परीक्षा कराने के लिए परीक्षा नियंत्रक की आवश्यकता होगी। तो नवनियुक्त अध्यक्ष उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रोफेसर कृति पांडे को कार्यभार ग्रहण करने पर उप सचिव डॉक्टर शिवजी मालवी ने स्वागत किया। प्राथमिक शिक्षक में 97,000 पदों पर भर्ती की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने घेरा आयोग। कैलेंडर में सिर्फ 2 भर्तियों के शामिल होने के आसार है। अगर भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर से जारी कर देता है, इसमें 2 लंबित परीक्षाएं शामिल हैं। इनमें आसास के महाविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर, आसास की टीजीटी पीजीटी। अगर कैलेंडर जारी होने से पहले आयोग को कोई नया अधियाचन मिल जाता है तो कैलेंडर में शामिल किया जा सकता है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में अवसर की मांग को लेकर भी प्रदर्शन हो रहा है। 2 कमेटियों के अधिकारी भी बदले गए हैं। तो यहाँ पे आसास के महाविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर में 1017 पदों में अवसर देने की मांग को लेकर अभ्यर्थी शिक्षा सेवा चयन आयोग पर बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। 2022 के संयुक्त सत्र 2023 में यूजीसी ने छुट्टी अभ्यर्थियों की मांग है कि हित में विज्ञापन संख्या 51 के पोर्टल को 1 सप्ताह के लिए पुनः खोला जाए। अभ्यर्थियों ने कहा राहत नहीं मिली तो हम न्यायालय जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे 97,000 के लिए प्रदर्शन और शिक्षा सेवा चयन आयोग जारी करेगा कैलेंडर और गठित करेगी कमेटी। शिक्षक भर्ती रफ्तार पकड़ेगी, कैलेंडर के लिए बन गया है समिति। तो यहाँ पे देखिए 78,829 पदों भर्ती के लिए घेराव, नारेबाजी। तो यहाँ पे कल अभ्यर्थियों का विशाल प्रदर्शन हुआ। यहाँ पे 78,829 पद, जिसमें शिक्षक भर्ती 68,500 में रिक्त 27,717 और जो कोर्ट में दाखिल हलफनामा 51,112 पदों की मांग को लेकर के डीएलएड प्रशिक्षुओं ने उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया। और यहाँ युवा मंच के सदस्यों ने बैठक कर मुद्दों की चर्चा की। वहीं जीएसएससी हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की मेरिट लिस्ट और स्कोर कार्ड जारी करेंगे, जबकि शाम को ही फटकार लगने के बाद 26 विषय की मेरिट लिस्ट झारखंड ने जारी कर दिया। शिक्षा सेवा चयन आयोग जारी करेगा कैलेंडर, गठित करेगी कमेटी। अध्यक्ष ने भर्ती कैलेंडर जारी करने का निर्देश दिया। जबरदस्त तरीके से मैराथन मीटिंग भी लिया गया। 7 को सीएम से वार्ता का मिला है आश्वासन। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षित अभ्यर्थियों ने घेरा था मंत्री ओपी राजभर का आवास।
प्राथमिक शिक्षक के 97,000 पदों पर भर्ती की मांग को लेकर घेरा है आयोग। डबल बेंच के आदेश के अनुपालन के लिए लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के आवास का घेराव किया। बड़ी संख्या में पहुंचे अभ्यर्थी हाईकोर्ट के फैसले का पालन करने नियुक्ति दी जाने की मांग की। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने प्रदर्शन करे अभ्यर्थियों से मुलाकात कर उन्होंने अभ्यर्थियों की समस्याओं को सुना और ज्ञापन लिया। साथ ही आश्वासन दिया वो मंत्रियों के एक प्रतिनिधित्व मंडल की मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 7 सितंबर को करवाएंगे। इस मामले में समाधान भी किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने 5 अभ्यर्थियों का नाम भी मांगे। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व करे अमरिंदर सिंह ने कहा, अभ्यर्थी 4 साल से सड़कों भटक रहे, अब कोर्ट का फैसला है तो इसका पालन नहीं किया जा रहा। कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती की मूल चयन सूची को रद्द करते हुए सरकार को 3 महीने के अंदर आरक्षण नियम का पालन करने के लिए नई सूची जारी करने का आदेश दिया, किंतु सरकार ने अभी तक कोई काम नहीं शुरू किया है। इससे भर्ती में काफी नाराजगी और 69,000 शिक्षक भर्ती चयनित अभ्यर्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सेवा सुरक्षा आदि को लेकर रिट जारी की गई। इसमें रवि सक्सेना आदि की ओर से रिट 9 अगस्त को सुनवाई होनी है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी विनय पांडे ने बताया इस मामले में रिट की हुई है। वहीं प्राथमिक शिक्षक के 97,000 पदों को जो मांग है उसके लिए घेरा। देखिए, आयोग में अध्यक्ष करती रही बैठक, बाहर डीएलएड प्रशिक्षकों का धरना। यहाँ पे जबरदस्त तरीके से भीड़ थी, महिला और पुरुष अभ्यर्थी भी पहुंचे थे। 17,000 पदों पर विज्ञापन दिए जाने की बात कही थी। अर्धसैनिक बलों में सिपाही को 39,481 पदों पर होगी भर्ती। आवेदन शुरू हो गया है। तो 39,481 पद, 160 नंबर की परीक्षा होगी। शिक्षक भर्ती पकड़े गिरफ्तार, कैलेंडर के लिए बनी सब समिति। भारत में कई सिंगापुर बनाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा। अगस्त 93 से 2000 के बीच नियुक्त शिक्षकों के होंगे रेगुलर। अपर आयुक्त के आदेश पर रोक, मांगा जवाब। असली नकली हिंदुत्व की लड़ाई, शिवाजी की प्रतिमा गिरने का विरोध होना चाहिए, पर इसे हिंदुत्व से जोड़कर चुनावी मुद्दा बनाना दोहरापन है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को सीएम से वार्ता का मिला आश्वासन। 69,000 के अभ्यर्थी ने बृहस्पतिवार को पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के आवास का घेराव किया और ज्ञापन दिया। इक्कीसवीं कक्षा में कम उपस्थिति पर अभिभावक को देंगे सूचना। सरकार को गुमराह करने शिक्षा विभाग के अधिकारी, सीएम ने संज्ञान, हाईकोर्ट ने कहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि शिक्षक के नियमितीकरण और वेतन भुगतान और शिक्षा विभाग के अधिकारी सरकार को गुमराह कर रहे हैं, सही तथ्यों को छुपाकर सरकार से तरह तरह के भ्रामक परिपत्र जारी करवा रहे हैं। लिहाजा मामले में 48 घंटे के भीतर सीएम के समक्ष पेश कर दूसरे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मामले में अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी। तो यानी सरकार को ही गुमराह कर रहे हैं शिक्षा विभाग के अधिकारी। 422 आईटी कंपनियों ने इस साल 1,36,000 को नौकरी से निकाला। 27,000 कर्मचारियों की छंटनी की है कंपनियों ने सिर्फ अगस्त में ही। IBM करेगी 1,000 छंटनी। चिप निर्माता इन्फिनियन 1400 लोगों को निकालेगी। मीशो के जरिए 8.5 लाख को रोजगार मिले हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो ने कहा उसने त्योहारी सीजन से पहले विक्रेता और लॉजिस्टिक नेटवर्क के भीतर 8.5 लाख मौसमी रोजगार का सृजन किया। यह पिछले साल से 70% अधिक है। कंपनी ने कहा कि इसके विक्रेताओं ने त्योहार सीजन के लिए 5 लाख लोगों को काम रखा है। लॉजिस्टिक वर्टिकल वाल्मो इकॉम छोटे शहर में बड़ी है भर्तियाँ। सहारा को 30 दिन में 1,000 करोड़ रुपए जमा करने का सुप्रीम निर्देश। शेष 9,000 करोड़ के लिए वर्सोवा की संपत्ति में संयुक्त भूमि पर 30 दिनों में निर्णय लें। सहारा की कोई भी कंपनी या संपत्ति बिकी तो राशि से भी सहारा फंड में जमा होगा। 22,589 करोड़ अभी जमा है से भी सहारा फंड में। लगातार प्रदर्शन, कार्यवाहक को भी दिया जाए प्रधानाचार्य का वेतन, हाईकोर्ट। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई पूरी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित। ट्रेड यूनियन का हिस्सा न बने शिक्षक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है। स्वच्छता मुहिम से भारत में हर वर्ष बचाए जाएंगे 70,000 बच्चे। तो स्वच्छता मुहिम से भारत में हर साल बचाए जाएंगे 70,000 बच्चे। 10 वर्षों में 32 गुनी बढ़ी है भारत की सौर क्षमता। पीएम ने कहा भारत 500 गीगावाट नवीकरण ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में अग्रसर है। तो मोदी जी ने कहा है पिछले 10 वर्ष में भारत की सौर ऊर्जा 32 गुना बढ़ी है। भारत 2030 तक 500 गीगावाट का लक्ष्य हासिल कर लेगा। तो यहाँ पे आपको बता दें कि देश में स्थापित सौर ऊर्जा 87 में 2 गीगावाट से अधिक है। इसमें ग्रिड से जुड़ी परियोजनाएं 87%, सौर से जो छत पे है वो 13% है। भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन दुनिया में सबसे कम है। बनारस आगरा कैंट के लिए चलेगी वंदे भारत ट्रेन।
युद्ध के लिए तैयार रहे सेना, राजनाथ सिंह ने कहा। लखनऊ में रक्षा मंत्री ने बनाई रणनीति, देश की तरक्की के लिए सिंगापुर शिष्टाचार समझौता। रक्षा मंत्री आने के भारत एक शांति प्रयास है, शांति बनाने के लिए शासक बलों को युद्ध के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। भारत में हम कई सिंगापुर बनाना चाहते हैं। मोदी, रूस, यूक्रेन, बांग्लादेश के घटनाक्रम पर चर्चा, भारत शांतिपूर्ण तरीके से विकास कर रहा है। प्रधानमंत्री ने सेमीकंडक्टर कंपनी का दौरा भी किया। अपने देश में किसानों को उद्यमी बनाने की ज़रूरत है। और ये देखिए, आजीविका रैली में बड़ा शिक्षा मित्र प्रदर्शन, तो अब शिक्षा मित्रों का भी प्रदर्शन है। 1000 से ज़्यादा अस्थायी शिक्षक के नियमितीकरण पर जोर। 1993 से 2000 के बीच का मामला। तो 2003 से वेतन भुगतान रोक रखा है विशेष सचिव ने। यूपी में जल परिवहन जल्द शुरू होगा। तो ये जो जल परिवहन उत्तर प्रदेश में जल्द ही अंतर्देशीय जलमार्ग के विकास का होगा। इसके तहत आपको बता दें कि एक शिपिंग से जुड़े होंगे ये जलमार्ग। चार साल बाद भी पता नहीं करोड़ों के सोने का मालिक कौन है। तो कोई दावेदार नहीं। 36 किलो सोना और 6 करोड़ रुपए का अभी भी बरामद जो हुआ है 17 किलो हुआ है। शाहरुख ने 92 करोड़ का सर्वाधिक अग्रिम कर दिया। अजय देवगन 42 करोड़, MS धोनी 38 करोड़, सचिन तेंदुलकर 28, ऋतिक रोशन 28, रणबीर कपूर 28, कपिल शर्मा 26, सौरव गांगुली 23, करीना कपूर 20। तो बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने 2024 में 92 करोड़ रुपये का अग्रिम कर भुगतान कर दिग्गज हस्तियों को करदाताओं की सूची में शीर्ष पर। तमिल अभिनेता थलापति विजय इस सूची में दूसरे स्थान पर, सलमान खान तीसरे, अमिताभ बच्चन चौथे पे। फॉर्च्यून इंडिया के अनुसार क्रिकेटर विराट कोहली ने 24 में कुल 66 करोड़ रुपये का अग्रिम कर चुका है, जिससे वह देश में सबसे अधिक करदाता करने वाले क्रिकेटर बने हैं। यूट्यूब नहीं, एक्सपर्ट की राय से दौड़ेगी अब। तो यूट्यूब नहीं, एक्सपर्ट की राय से करे दौड़ की तैयारी। रिटन एग्जाम के बाद कैंडिडेट फिजिकल टेस्ट की तैयारी में जुटे हैं। MBBS दाखिले की दूसरी काउंसलिंग 9 से 4 फाउल के बाद गोल्डन थ्रो। मेडल गोल्ड 5, 9 सिल्वर, 11 का गलत छलांग से कमर में लगी चोट। दोस्त की जान बचाने में गंवाया हाथ, पेरिस में जीता देश। भारत के रिक्वेस्ट पर इंटरपोल ने जारी किया 100 रेड नोटिस। तो CBI के निदेशक प्रवीण सूद ने गुरुवार को कहा, इंटरपोल ने वर्ष 2023 में भारत के अनुरोध पर 100 रेड नोटिस जारी किया, जो कि एक साल में अब तक सर्वाधिक रहा। इन नोटिस से दुनिया भर के पुलिस बलों को कहा गया वो अपने अधिकार क्षेत्र में उन भगोड़ों को हिरासत मिले जो भारतीय कानून प्रयोजन एजेंसियां वांछित हैं और सीमा पार कर चुकी हैं। गठिया के इलाज में सहायक हो सकता है हाइड्रोजेल। इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी देने की जरूरत नहीं, गडकरी जी ने कहा। NHM कर्मियों को DA सरकारी आवास दिलाने का प्रस्ताव। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। महाकुंभ शाही की जगह हो राष्ट्रीय स्नान का प्रयोग। तो यहाँ राजसी स्नान का प्रयोग किया जाए। उर्दू फारसी शब्द वर्जित। शाही की जगह अब राजसी। सीट बेल्ट और हेलमेट की जागरूकता शहरों तक सीमित है। यूक्रेन विवाद को लेकर के भारत के साथ संपर्क में है राष्ट्रपति पुतिन जी ने कहा है। इस वर्ष शरण में BLB और बीकॉम प्रथम का कटऑफ जारी कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए अनारक्षित कटऑफ 460 गया है। भूमि, श्रम और कृषि बाजारों में सुधार की जरूरत है। पिंगला ने नंबर 1 स्वीटक को चौंकाया और विश्व का नेतृत्व करने में शिक्षक की भूमिका अहम हो, ओम बिरला जी ने कहा। तो अमेरिका की जेसिका पिंगला ने घरेलू दर्शक के सामने बड़ा उलट फेर किया। नंबर 1 ईगा स्वीटक को 6-4, 6-2 से हरा करके US ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना लिया। मुख्यमंत्री 8 को फिर पहुंचेंगे अम्बेडकर नगर के कटहरी में। कपिल ने रचा इतिहास, जूडो में पहली बार पदक। जूडो में पहली बार पदक आया है भारत का, कांस्य दिलाया। और अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली में क्षमता वृद्धि करना जरूरी है, रक्षा मंत्री ने कहा। और महिलाओं के प्रति गर्मपुर आचरण की शिक्षा दी, द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा। और 118 से टीचरों को राज्य शिक्षा पुरस्कार मिला है। जबकि अक्षर के ऑलराउंडर शुरू भारत के डी टीम की वापसी। शांति वार्ता में मध्यस्थता कर सकते हैं भारत और चीन, पुतिन ने कहा। रिश्तों का नया आयाम, भारत में 5 लाख करोड़ का निवेश करेगी सिंगापुर की कंपनियाँ। जबकि जेलों में 3247 अतिरिक्त पदों का सृजन होगा, LG ने कहा। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई कंप्लीट।